मुलाकात करने आ रहा हूं, थोड़ी देर हो गई। ये वो आखिरी बात थी जो अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद ने झांसी जेल पहुंचने से कुछ देर पहले एक दरोगा से फोन पर कही थी। लेकिन उस फोन कॉल के कुछ ही मिनट के बाद सब कुछ बदल गया। झांसी जेल में बंद उसके बड़े भाई अली अहमद को जैसे ही अबान की मौत की खबर मिली, वो फूट फूट कर रोने लगा। अली बार बार यही कह रहा था, अब भाई भी मुझे छोड़कर चला गया। वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया, कभी करवटें बदली तो कभी रोने लगता। आम दिनों में अली सुबह उठकर एक्सरसाइज करता था, जेल में कुछ लोगों से बातचीत भी करता था, लेकिन अपने भाई की मौत की खबर ने उसे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। वो अपनी कोठरी से बाहर तक नहीं निकला। जेल के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए हर घंटे उसके पास पहुंच रहे थे। अली उनसे बार बार एक ही बात पूछता था, आखिर हादसा हुआ कैसे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार सुबह अली ने सिर्फ थोड़ा सा नाश्ता किया, उसके बाद उसने खाना खाने से भी मना कर दिया। अबान गुरुवार को अपने भाई अली से मिलने झांसी जेल जा रहा था जब यह पूरा हादसा हुआ। कहा जा रहा है कि हाईवे पर अचानक एक जानवर सामने आ गया। उसे बचाने की कोशिश में गाड़ी जो है अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जाकर टकरा गई। और यह हादसा इतना गंभीर था कि अबान और उसके दोस्त सोनू की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 अन्य लोग घायल हो गए। लेकिन इस हादसे में सिर्फ एक युवक की जान नहीं गई थी, एक भाई ने अपना सबसे करीबी साथी भी खो दिया था। कहा जाता है कि अली और अबान के बीच काफी गहरा रिश्ता था। अबान अक्सर अपने भाई से मिलने झांसी जेल आता था। करीब हर महीने 3 से 4 बार दोनों की मुलाकात होती थी। जेल में होने वाली इन मुलाकातों के दौरान सुरक्षा के लिए एलआईयू के लोग और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही दोनों भाई एक दूसरे को देखते थे, कुछ देर के लिए गले लग जाते थे। सख्त सुरक्षा के बीच होने वाली मुलाकात भले ही कुछ वक्त की होती थी, लेकिन इन दोनों भाइयों के लिए यह पल बेहद खास होता था। अबान जब भी अली से मिलने जाता था तो उसके लिए किताबें और नॉवेल लेकर जाता था। हादसे के बाद कार की तलाशी में भी 2 किताबें मिली। इनमें से एक किताब थी द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान और दूसरी द इडियट। कहा जा रहा है कि ये किताबें अबान अपने भाई के लिए लेकर जा रहा था। शायद उसे नहीं पता था कि इस बार मुलाकात की जगह उसके परिवार को उसकी आखिरी विदाई की तैयारी करनी पड़ेगी। अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए झांसी जेल में बंद अली और लखनऊ जेल में बंद उमर के परिवार ने हाई कोर्ट में पैरोल की अर्जी दाखिल की थी और शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अली और उमर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट से जुड़े भी। दोनों ने कोर्ट से कहा कि वो अपने छोटे भाई के जनाजे में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कोर्ट को ये यकीन भी दिलाया था कि इस दौरान वो मीडिया से बहुत दूर रहेंगे और कोई बात नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं करेंगे और किसी भी सभा या दूसरे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कोर्ट ने भी इन शर्तों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है और कोर्ट ने निर्देश दिया कि अली और उमर को सीधे जेल से कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाया जाए। वहां उन्हें अपने छोटे भाई अहजम और बुआ परवीन कुरैशी से करीब 1 घंटे तक मिलने की अनुमति दी गई है। दोस्तों, ये पूरी मुलाकात पुलिस की निगरानी में होगी। इसके बाद दोनों को वापस जेल ले जाया जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार और डीजीपी को दोनों की सुरक्षा और आने जाने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए थे। अबान अपने भाई से मिलने के लिए निकलता है तो उसको फोन पर कहा कि मुलाकात करने आ रहा हूं, थोड़ी देर हो गई। लेकिन झांसी पहुंचने से पहले ही एक सड़क हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब अली जिस भाई का इंतजार कर रहा था उससे मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन उसे आखिरी बार विदा करने के लिए अब वो भाई उसे जेल से बाहर ज़रूर आकर उससे आखिरी बार देखेगा। लेकिन इस बार अपने भाई से वो बात नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका भाई कफन में लिपटा हुआ कब्रिस्तान में होगा। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये अतीक अहमद का घर हुआ है करता था। हालांकि जब अतीक अहमद यानी बाहुबली और माफियाओं के खिलाफ एक्शन हुआ तो सरकार के बुलडोजर ने अतीक अहमद के इस घर को ढहा दिया। अब ये घर नहीं मलबे में तब्दील हो गया है।
और इसी घर में जब भी अतीक अहमद के परिवार के किसी सदस्य की डेथ होती है तो अक्सर बॉडी भले ही कब्रिस्तान जाए लेकिन उससे पहले इस घर में लाके बॉडी को रखा जाता है। थोड़ी देर रखने के बाद फिर कब्रिस्तान के लिए ले जाया जाता है। लिहाजा प्रयागराज के इस कसारी मसारी इलाके का ये अतीक अहमद का घर, दो पोर्शन, एक में अतीक अहमद रहते थे और एक में अशरफ। अब ये घर हालांकि मलबा में तब्दील हो गया। अब दूसरी तरफ देखेंगे तो अब इस घर में अबान अहमद यानी अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की बॉडी आनी है। लिहाजा इनके इस मलबे में तब्दील हुए घर की बची हुई ज़मीन पर इंतज़ाम किया गया है, बाकायदा टेंट लाया गया है और जिसमें डेड बॉडी रखी जानी है उसको भी लाकर रखा गया है। और जो उनके मिलने वाले लोग हैं यानी अतीक अहमद के छोटे बेटे को जो देखने वाले लोग हैं वो उनकी भीड़ जुटने लगी है। और आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये तैयारी है अबान अहमद की बॉडी रखने के लिए। यहाँ पर अगर हटवा, क्योंकि हटवा अपने बुआ के घर से जब चल के आएगी डेड बॉडी तो इसी में रखा जाएगा। टेंट से बाकायदा बैरिकेड किया गया है, कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया है और उनके जो जानने वाले, उनके परिवार के जानने वाले लोग हैं उनकी भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है। और हालांकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो उसके लिए पुलिस का भी इंतज़ाम किया गया है। पुलिस भी मौके पर पहुँची गई है और इस वक्त तकरीबन ऐसा कहा जा रहा है कि 2 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यानी सुपुर्द खाक की प्रक्रिया प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में किया जाएगा। और अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की बॉडी यहाँ लाके थोड़ी देर रखी जाएगी, इसलिए कि ये अतीक अहमद का अपना घर था और यहीं पे रहा करते थे। लिहाजा जो नियम है थोड़े से होते हैं कि परिवार के जब भी किसी की डेथ होती है अपने लोगों की डेड बॉडी उनके घर में लाई जाती जहाँ पर वो रहा करते थे। तो जब असद की भी बॉडी आई थी तो यहीं पे रखी गई थी, ऐसे ही अबान अहमद की भी बॉडी जब आएगी तो यहीं रखी जाएगी। उसके बाद कुछ देर बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए यानी सुपुर्द खाक के लिए कसारी मसारी के कब्रिस्तान में उन्हें ले जाया जाएगा। और आप देखेंगे अब उनके जो मिलने वाले लोग हैं वो उनके इस घर में पहुंचने लगे हैं। हर किसी को इंतज़ार है कि जल्दी से अबान अहमद की डेड बॉडी आए, हम लोग दर्शन कर फिर सुपुर्द खाक के लिए उनको ले जाया जाए। लिहाजा किसी प्रकार की अव्यवस्था न पहले, लिहाजा पुलिस का भी इंतज़ाम किया गया है। उनके घर पर महिला और पुरुष दोनों पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। अब कुछ देर में यहाँ पर डेड बॉडी आने की बात कही जा रही है। हालांकि एक खबर और आ रही है कि पेरोल के लिए यानी 2 भाई जो उनके बंद है अली और उमर, उनके पेरोल के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की जाएगी ताकि उनके अपने भाई के अंतिम संस्कार में वो शामिल हो सके। लेकिन अभी ये पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस बात की चर्चा है अगर ऐसा पेरोल मिलता है तो शायद वो अंतिम संस्कार कल हो सकता है, क्योंकि उनका लखनऊ और झांसी से आना थोड़ा मुश्किल है। तो शायद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कल हो सकती है, लेकिन अभी ये बातें किसी तरह पुष्टि नहीं, सिर्फ हवा में है। हाई कोर्ट में अगर ये कुछ भी डिसीजन आए तब ये प्रक्रिया निभाई जाएगी। फिलहाल आज की सुपुर्द खाक की तैयारी है और प्रयागराज के अतीक अहमद के अपने घर में अबान अहमद यानी उनके छोटे बेटे की बॉडी लाने की तैयारी है। उसके बाद यहाँ से हटाकर वो जो कब्रिस्तान है कसारी मसारे में जहाँ उनके परिवार के सारे सदस्यों को दफनाया जाता है उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार होना है, अबान का जहाँ कब्र खोदा गया है ठीक अतीक और अशरफ की कब्र के बगल में, और जहाँ पर खोदी उसके पीछे उसके भाई असद और दादा दादी की कब्र है। यानी अतीक अहमद के परिवार के अधिकतर लोगों का कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाता है, तो अतीक अहमद के छोटे बेटे का भी उसी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दोस्तों, इस पूरी चीज के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।